मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। इसमें हमने अपनी आत्मा को जो परमात्मा से जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है उसके साथ जोड़ना, ये एक ऐसा काम है जो हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। इंसान कहलाता है अशरफुल मखलूकात। जिस काम के लिए ये मनुष्य जीवन मिला वो काम ये नहीं करता तो मनुष्य जीवन तो बर्बाद चला गया कि नहीं। तो फरमाते हैं कि भाई जब से हमने मनुष्य जीवन पाया है बड़ा ऊंचा भाग बना, बड़े ऊंचे भाग बने तब मनुष्य जीवन मिलता है ना। तो ये मिला भी और मगर फिर हम वही काम कर रहे हैं जो हैवानों के हैं। खाना पीना भोगना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैसे ही है जैसे हैवानों में भी है। अगर हम में भी वही है तो हमारे में क्या फजीलत। अब तक किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल हो गए इसी ही काम में लग रहे हैं जो मनुष्य को करने नहीं चाहिए। तो इस बिगड़ी हालत से संवरने के लिए क्या करना होगा? किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिसने अपने काम को संवारा। तो असल काम मनुष्य जीवन पाकर क्या है? ये अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े जो सत्य। परमात्मा सत्य है और जगत असत्य। जो सत्य वस्तु है हमेशा एक रस रहने वाली है, कभी ना गिरने वाली है, अनचेंजेबल परमानेंस, ला तबदल हस्ती है। उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना था, वो नहीं जोड़ा। वही सोच जिसने उसके साथ जोड़ना था वो बाहर फैलाव में और सामानों में लग रहे, तो अपनी हालत को बिगाड़ लिया कि नहीं। तो इस सोच को जो बिगड़ी हालत में जा रही है इसको प्रभु के साथ जोड़ने के लिए किसी सूर्यवंत की सोबत अख्तियार करो जिन्हें अपनी सोच को संभाला। बाहर से हटे तो संभले ना। अब तो ये फैल रही है, हमें अपने आप की भी होश नहीं कि अब क्या है। सोच को समेटे, जिसने समेटा वो बतलाएगा कैसे समेट सकते हैं, थोड़ा उभार दे सकता। तो सोच फैली को एकत्र करने के लिए किसी ऐसे पुरुष की सोबत अख्तियार करनी पड़ेगी जिसकी सोच आप खड़ी एकत्र हुई। सोच साध संग ठहराई तो मन थिरता सूरज पाए। सोच साधु के संग में ठहर सकती, फैलाव की सूरत से हटकर एकत्र हो सकती है, तब मन टिकाव में आ सकता। क्योंकि मन सोचती ही से ताकत लेता और सोचती पर सवार है। मन की स्थिरता के लिए सोच के टिकाव चाहिए, सोच के टिकाव के लिए सोचवंतों की सोबत चाहिए। बड़ी मोटी बात। तो ऐसे सोचवंतों की सोबत का नाम सत्संग है। सतगुरु कहते हैं सतगुरु सत स्वरूप है। जिसकी आत्मा सत के साथ लगकर सत का स्वरूप बन गई उसका नाम है सतगुरु। तो उस हस्ती की सोबत का नाम संगत। न आलमों की सोबत का नाम सत्संग है, न ग्रंथकारों की सोबत का नाम सत्संग है, न अमीरों के, न धनहाडों के, न हाकों। जिसकी सोच बाहर फैलाव से हटकर इंद्रियों का घाट छोड़कर अपने आप का अनुभव करके प्रभु अनुभव को पा रही है। प्रभु जी बसे साथ की रचना मौत की शौकान बन गई, उसका नाम है साधु संत और महात्मा। ऐसे सोचवंतों की सोबत का नाम सत्संग। ऐसे पुरुष की सोबत करो जिसने संवारा। जितना सौदा तुम इसमें कर रहे हो व्यापार, ये सब यही का यही रह जाने वाला है। जैसे जैसे ये कर्म करते हुए तुम्हारे अंदर अच्छे जो बुरे ख्यालात पैदा हो उनका फल तुमको मिलेगा। सारा जहानी इसी सौदे में लगा पड़ा, यही बंद कर रहा कर करके जाते हुए खाली हाथ जाना। खाली क्या, जिसमें भी साथ नहीं जाता खाली हाथों का सवाल है। यह संतों का नजरिया। सत्संग में ये नजर मिलती है, होश आती है। अरे भाई तू क्या कर रहा, बता तेरे साथ जाने वाली कौन सी चीज। ये जिस्म जो तुम्हारे साथ आया था ये भी साथ जाने वाला नहीं। इसके ताल्लुकात जो इसके सबब से बने हुए तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे, यही सोचने की बात। दुनिया में हम आए, मनुष्य जीवन मिला, कूड़े सौदे कर गए। यही करते करते अंत समय आ गया, सब कुछ यही रह गया, साथ कुछ भी नहीं। तो साथ जाने वाली चीज कौन सी है? तोशा बंदो जिया का।
ऐसा तोशा बनाओ जो तुम्हारे साथ जाए। वो कौन सी चीज है? कहते हरि नाम। वो सच्चा सौदा हो गया, बाकी सब झूठे सौदे हो गए। कहते वो सच्चा सौदा क्या है? कहते हरि नाम है, और यही सच्चा व्यापार है। तो सच का सौदा किसको कहते हैं? नाम के साथ लगने को। हरि नाम किसको कहते हैं? गुरबानी में इसकी तारीफ आई है। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है भाई, जिन्हें सारे जहान को सिरजा बनाया, आधार दे रहा। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, वो ताकत परमात्मा की आधार में आई जो सब खंडों ब्रह्मंडों को धार रही है, उसका नाम है हरि नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे हमें समझाने बुझाने के लिए। तो जो व्यापार, जो काम हमने उस सच्चे नाम के साथ लगने के लिए किया है, वो तो है सच्चा सौदा, बाकी सब झूठे सौदा। यही से यही रह जाएगा। गुरु नानक साहब के जीवन में आता है कि उन्होंने सच्चा सौदा किया। घर से 20 रुपए ले गए, 12 जी साथ थे, वहां साधु मिले, खिलाकर वापस आ गए। अब सच्चे सौदे की तारीफ गुरु अमरदास जी साहब बेहतर जानते थे बनस्पत हम लोगों के। हम तो ये करते हैं उनको रोटी पानी खिला है, क्या पता है सच्चा सौदा क्या हुआ हो। तो कहते सच्चा सौदा है हरि नाम। तो नाम के मतलब मैंने अभी अर्ज किया कि नाम वो ताकत है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। समझे? सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। कहां पर है? नाम ने दे अमृत प्रभु का नाम, दे ही मैं इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है वो तुम्हारे घट में है। कहां पर? अदृष्ट और गोचर नाम अपारा, अंतरस मीठा नाम प्यारा। वो बाहरी दृष्टि का मजमून नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। वो गोचर है, इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा नशा देने वाला नाम है। नाम खुमारी नान का चली रहे निजात। तो वो नाम के साथ जो सौदा करना है वो है सच्चा सौदा, और उसी का वाणिज्य व्यापार करना ये सच्चा व्यापार। वो सच्चा व्यापार तुमको सच के पास ले जाएगा। झूठा व्यापार तुम्हें झूठ में फंसाएगा, और क्या, थोड़े लफ्जों में। अब सच किसको कहते? नानक साचे को सच जान। वो सच्चा मालिक जो है ना, वही सच है। उसको जानो। जित सेविए सुख पाइए, तेरी दरगाह चले मान। जिसके सेवने से हमेशा का सुख तुमको मिल जाए, उससे, उस प्रभु के दरगाह में तुमको मान, शोभा और इज्जत मिले, एक्सेप्टेंस हो जाए, उस सच के साथ रहो। फिर कहा सच क्या है? सच करनहार, सच साहिब, सच टेक। वो सच सबका करनहार, वो सबका मालिक है, वो सबका आधार है। वो सच है, सच बोलना नहीं भाई। नानक साचे को सच जान। और क्या है? सच, सच्चो सच वखाणिए, सच्चो बुद्ध विवेक। उस सच के साथ लगने से हम उसकी हकीकत को जानने वाले हो जाते हैं, विवेक बुद्धि से, सत्य और असत्य के निर्णय करने से। तो वो सच जो सबका करता है वो कहाँ है? कहते सच अलग, इन्हों के घाट से नहीं लिखा जा सकता। आप देखिए, नाम सच शब्द एक ही माने में बढ़ता है। सच अलग, वो अलग है, इन्हों के घाट से लिखा नहीं जाता। विडानी ताकि गत कहीं न जा, उसी को गति बयान में नहीं आती। सच को कौन बयान कर सकता? परमात्मा को किसी ने बयान किया? या नाम एक ही मानों में आया है। नानक कागत लखमणा, पर कीजिए भाव, लाखों मन कागज, भाव भक्ति के साथ पढ़ते चले जाओ। बसु तोट ना आवे, लेखे पहुंच चलाओ, स्याही की कमी ना हो। हवा की तरह और भाव भक्ति से लिखते चले जाओ। भी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़ा खाना हो। यह प्रभु फिर भी तेरी कीमत नहीं पड़ सकती। नाम बयान में नहीं आ सकता, नाम और सच भी बयान में नहीं आ सकता। जब से दुनिया बनी है, सदियों से फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहां थी वही नहीं। अनसैड कौन सैड ही रहा, क्योंकि बुद्धि का मजमून ही नहीं।
वो बुद्धि का मजबूर नहीं। सोचा सोच न होई जे सोची लखवा, वो सोच और बुद्धि और इंटेलेक्ट का मजबूर नहीं। इसमें हम समझने का यत्न करते हैं, अब भी हम समझने का यत्न कर रहे हैं, पर वो बयान में तो नहीं आ गया ना। यही कहते वो बयान से परे की चीज है। कहे नानक अमृत नाम सुनो, फिर तो होगा साचे सुनने नो पठा। कहते वो अमर कर देने वाला नाम है, क्या वो सुना जा सकता है? कहते हाँ, वो परमात्मा प्रणव की धुनी है, कहाँ ले जाएगी? जहां से वो आ रहे। परमात्मा जब इजहार में आया है तो उसमें दो सूरतें पैदा हुई, एक प्रकाश, दूसरे धुनी। दो ही चीजों से लगकर नाम और सच में ये दोनों चीजें। नाम जपत कोट सूर उजियारा और राम नाम कीर्तन, साध संग हर कीर्तन गाइए। साधु के संग में ये मिलता है तुम्हारे अंदर। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि यही शब्द सब एक ही मानों में बरता है। सच बानी, सच शब्द जाना, सच दरे प्यार। हर का नाम मन वसै, हो मैं क्रोध निवार, हो मैं क्रोध हटो। ये अंतर में है प्रगट हुआ था। बानी कहो, शब्द कहो, नाम कहो, एक ही मन, सच कहो। तो बानी में इस बात का मैंने निर्णय किया है, मेरे राम मैं हर बिन अवर न को, सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा हो। सच्चा और निर्मल है वो शब्द है। मैं इसलिए ये पेश कर रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तिलाह है जो संतों की बानी में आई है, वो एक ही चीज को बोध कराने के लिए है जो अनचेंजेबल परमानेंस है। आज सच जमजी साहब देखिए, वो सच कैसा कहता, आदि में भी सच था, जुगात सच जो कभी नहीं शुरू हुए थे तो भी था, है भी सच, नानक होशी भी सच। तो सच आखिर सच है, मगर अंतर बाहर सो प्रभ जाना, रहे अलिप्त चलतो घराना, मन को अंतर्मुख खड़े करो, फिर क्या होगा? ऊपर आद सर्व ते लोई, तीनों लोगों के ऊपर पिंड अन्न ब्रह्मांड के पार चलो, सच नानक अमृत रस पाया, वहां सच मिलता। त्रिगुणातीत अवस्था को पाओ, वहां सच का भंडार। चौथे लोग में आओ, वो अगर उस रस को पा जाओगे तो तुम हमारे जीवन को पा जाओ। तो उसके साथ लगने का जो सौदा है ना, ये है सच्चा सौदा। उससे छोड़ जिस्म और इसके तलकात में जो सारी उम्र लगा रहा, ये है झूठा सौदा, यही के यही रहेगा। जो काम करना था वो ना किया, ये सच है कहाँ? लोको सच वत्ता सब अंतर, सब ना करे प्रतिपालना। ये सच सबके अंतर है, सबकी प्रतिपालना कर रहा। अब देखेंगे सच की क्या तारीफ गुरुवाणी में आई कि सच अंतर में है, सबकी प्रतिपाल कर रहा है। ए जग सच्चे की है कोशिश, सच्चे का विश्वास। ये सब उसी का इजहार, उसी का इजहार है, वही इसमें बस रहा है। हमें क्यों नहीं नजर आता कि वो त्रिगुणातीत है? जब तक अलख इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते उसका अनुभव नहीं होता। कितनी साफ कोई करे, तो उसके साथ लगने का जो व्यवहार है ये सच्चा है। सत्संग में आए उसके पाने के लिए तब ये व्यवहार सच्चा। अगर जो समझ आए उसके मुताबिक बैठकर रोज इंद्रियों के घाट से ऊपर जाते हो, उस आद सच जुगात सच जिसको नाम कहा है उसके साथ लगते हो, उसमें प्रकाश है, उसकी ज्योति स्वरूप ज्योति को देखते हो, अंतर प्रणव की ध्वनि को सुनते हो, तो ये है सच्चा सौदा। बाकी इससे छोट सब झूठे सौदा। तो बड़े प्यार से समझाते हैं, बाज गुरु गुवार है, दुन शब्दे बूझ न पाए, गुरमति प्रकाश होए सच रहे लीला। इसमें प्रकाश होता है सच में। जो नाम की तारीफ की वही शब्द की भी की है, वही सच की भी की, अंतर प्रकाश हो जाता है। गुरुमत का मोहताज है तुम में, अब भी नजर नहीं आता ना। वहां भाई पेशाब को बिठाएगा, उस सच के प्रकाश को देखोगे। नाम का प्रकाश कहो, सच का कहो, शब्द का कहो, इनसे ऊपर आके ये इंद्रों के घाट से ऊपर ही आकर मिलेगा ना। मैं कर रहा था कि सच में प्रकाश है, जैसे नाम में प्रकाश है, सच नाम शब्द एक ही मानों में बढ़ता गया, समझे? तो ये सच ये नाम कहां से मिलता है? फिर सवाल ये आता है
तेरा नेचर सच साध संग पाई। कि हे प्रभु, वो सच तेरा जो हमेशा रहने वाला है, अटल है, लाफानी है, और सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वो कहां से मिलता है? कहते साध संग पाया। तेरा नेचर सच, तेरा वो सच जो हमेशा अटल और लाफानी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, वो कहाँ मिलता है? कहते साध संग, साधु के संग। तो सच पाने के लिए वो सच जो हमेशा नेचर है, आदि में भी, युगों के शुरू में भी, अब भी और आइंदा भी, वो सच को कहाँ पाया जा सकता है? कहते साध संग पाया। साधु कौन है? साध के संग बस अगोचर मिला। साधु के संग में जाकर वो चीज मिलती है जो इंद्रियों के घाट से ऊपर, जो त्रिगुणातीत अवस्था में पिंड ब्रह्मांड के पार जब सफर करके पहुंचे, वहां उसको मिल जाती है, जो कभी फिर उससे जुदा नहीं हो सकती। तो उसके साथ जो पाना है, इसका नाम है सच्चा सौदा। और जो काम इस सच्चे सौदे के पाने के लिए मददगार हो, उसका नाम है सच्चा व्यापार। तो इस सच्चे नाम में क्या कहते हैं? ये है सच्चा सौदा जो तुम करो। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम। आप समझे गुरु अमरदास जी की बानी क्या कहती है? हम बानी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बानी को समझने के लिए जब तक उनकी इस्तिलाहों का जो वो बरतते हैं उनसे पता ना हो पूरा, तब तक ठीक माने समझ नहीं आते। तो सच्चा सौदा रहा और झूठा सौदा रहा। अब आप देखिए कि आप कौन सा सौदा कर रहे हैं। दिन में 24 घंटे, शायद घंटा भी बैठना सच्चे सौदे के लिए मुश्किल। घर से फुर्सत ही नहीं मिलती सत्संग में जाए। सत्संग किसी साधु सतपुरुष की सोबत का नाम है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था। सतगुर सत स्वरूप है, सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिनके संग सिकुड़ रहा नानक हरदम। ऐसे जागते पुरुष की संगत का नाम सत्संग है। सत्संग में जाकर जो हमने अपने जीवन को बिगाड़ रखा है, वो फिर संवर सकता। किनकी सोबत में? जिन्होंने संवारा। वहां हमें क्या मालूम होता है कि दुनिया में दो सौदे हैं, एक झूठा एक सच्चा। झूठा सौदा तो जिसमें इसके तलकात के मुतल्लक है, इसी को सारी उम्र बनाते रहे, मैल और मारियां उसारते रहे और रोते चले। यहाँ अटैचमेंट रही, बार बार दुनिया में आते रहे, जहां ऐसा था वैसा। सच्चा सौदा तुम्हारे अंतर में था, मैंने अभी तारीफ की। वो सच तुम्हारे अंतर में है। उसी को नाम, उसी को बानी, उसी को शब्द कहा। समझे? ये सब उसी का इजहार है। नानक साचे को सच जान। ये सच वही सच है, ये बोलना सच नहीं। ये वो सच पावर है जो अटल और लाफानी है, सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, घट घट वासी है। उसमें ज्योति का विकास है, उसमें अखंड की धुनी हो रही। उसके साथ लगना ये सच्चा सौदा है। इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर, और जहां पर तुमको ये चीज मिलती है उसके साथ मिलना जुलना, ये सच्चा व्यापार। व्यापार में हमेशा फायदा होता है ना। ये ऐसा सौदा है जिसको दिनों दिन कमाओ, दिनों दिन बढ़े, कभी खत्म होने में ना। नेचर सच है। ये ऐसा सौदा है जो नहीं चला, अटल लाफानी। जिन्ना जिन्ना इसके साथ लोगे, दिनों दिन बढ़ेगा। ये गुरु अमरदास जी साहब का शब्द आ रहा, बड़े गौर से सुनिए। सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा व्यापार राम। गुरमति हर नाम बन जिए, अतमोल अपार राम। कहते इसका कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल वस्तु है। इस वाणिज्य को, इस व्यापार को हम कैसे कर सकते हैं? कहते गुरुमति, गुरु की मत अख्तियार कर लो। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश कर। तो नाने गगनते सो मेरा गुरुदेव, जो प्रभु की धुनी को सुना सके, उसका नाम गुरुदेव।
तो कहते ये गुरुमत का मोहताज है। अगर आप सच्चा सौदा करना चाहते हो हरि नाम का तो साधु संग में पाइए। अभी कहा था नहीं कि जो सच्चा सौदा कहाँ मिलता है, तेरा नेचर साधु संग पाया, साधु के संग में मिलता। नानक तेजन ने डोलाया, उसको पालो तो सामने एक चीज नजर आ रही, फिर डोलने का क्या सवाल, वो देखता है कि वो है, उसी का ये सब इजहार है। और ये आंख कब बनती है, जब आपको साधु संग मिले। साधु की महिमा सुखमनी साहब ने एक पूरी अष्टपदी में गाई, साध प्रभु बिन भेद न भाई। साधु और प्रभु में कोई बिन भेद नहीं। साध संग अपना तन धार्या, प्रभु जी बसे साध की रसना। साध की उपमा तेह गुण से दूर, त्रिगुणातीत अवस्था को जो पा गया, क्या देता है, साध संग वस्त अगोचर मिला। जिंदगी की घाट से ऊपर की चीज वो मिलता। बाकी सब पढ़ना लिखना विचारना बाहर का सिलसिला अपरा विद्या के जितने साधन है उनका तलक इंद्रियों के घाट से। इससे सच के पाने की तैयारी तो है, जमीन है, मगर सच अभी दूर, वो तुम्हारे अंतर में है। जब साधु मिलेगा ना, साधु संग मिलेगा, तुमको बिठाकर ऊपर लाकर तुम देखने वाले बन जाओ। साधु संग पाया, बड़ा साफ का ये नेचर, हे प्रभु तेरा नेचर सौदा है वो साधु के संग में मिलता। सदगुरु मिले ता अखी वेखे, संत संग अंतर प्रबड़ी था। देखने का सवाल है, अनुभव करने का सवाल। अंतर की वो आंख खुलती है जिससे वो सब जगह नजर आने लगता। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। कब, जब वो आंख बने, है तो अब भी साधु नहीं मिला ना। जिस साधु से ये दौलत मिल सकती है उसका नाम है साधु, सच्चे मानो। ऐसा सौदा जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है, वहां क्या जरूरत नहीं हो है हम में, इसमें शक नहीं। हमने नई चीज नहीं पैदा करनी, आ गई है, मगर हम अंतर्मुख नहीं हुए, इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आए, इसलिए वो चीज हमारे अंतर है। तीखा भूखा को नहीं, सब की गठी लाओ, गिरा खोल नहीं जानते तांते महकूंगा। है भी एक दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठी वो अनमोल रतन बना पड़ा, मर जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको खोल नहीं सकते, इसलिए कंगाल बने पड़े। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं ना, अगर इससे एनालाइज करके ऊपर आ जाए, वो हकीकत खुलने लग जाए, तो दर्जे बदर्ज इंसान पूर्ण अवस्था को पा जाए। ये हकीकत का खुलना, जड़ चेतन की ग्रंथि का खुलना कहो, जिस्म जिस्मानियत से ऊपर आना कहो, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर राइज करना कहो, ये कब मिलता है, जब हम ऊपर आए, एनालाइज कर सके। तो किसी की मदद से अगर अपने आप कर सकते हो तो बड़ी खुशी की बात। जो ना कर सको तो जाओ किसी ऐसे के पास जो तुमको थोड़ा सा इम्पेक्ट उभार दे, तुम ऊपर आ जाओ, आंख खोले, देखने वाले बन जाओ, खुद इकरार करो कि हाँ है। ये आगे अतमोल अपारा सच व्यापारा, सच व्यापार लगे बड़ भागी। कहते इस चीज का कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल रतन है। इस व्यापार में कौन लगता है, कहते बड़े ऊंचे भाग, नहीं तो सारी दुनिया ही फना झूठे सौदे में लग रहे। देख लो क्या कर रहे हैं। सत्संग में जागृति दी जाती है, कहते हो भाई भजन करो, नाम के साथ लगो, ये सिलसिला भी है। महात्मा ये नहीं कहते कि जिस्म को छोड़ दो, वो कहते जिस्म को पालो, ये भी हरि का मंदिर है। ये शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची की जो समझे। घाट वसे चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक तिसी कार ने हिस्से ही गोपाल। तुम्हारे घट में उस प्रभु के चरणों का निवास हो, प्रगट हो, जबान से उसके देखने वाले बनकर उसके गुनावाद गाओ, इसलिए इस देही को पालो। बाल बच्चे हैं, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तुम्हें मिले हैं, उनके अंदर भी परमात्मा है। हाँ टेम्पररी सॉलिट्यूड इख्तियार कर ले, एकांत, उससे फायदा उठाओ। मत दुनिया में रहती हुई तुम पा सकते हो, अगर कोई पूर्ण सत्स्वरूप हस्ती तुमको मिल जाए, वो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर वे आप कर दे, रास्ता दे दे, उसकी रोज रोज कमाई करो 2-4 घंटे, तुम उस गति को पा सकते हो जिन्होंने संतों ने पाया। ज्यादातर महापुरुष जितने भी आए हैं गृहस्थ आश्रम में आए,
त्यागी महात्मा तो कोई आ, पर उनका गृहस्थ आश्रम वो नहीं था जो हमने बना रखा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जिनके बड़े ऊंचे भाग हो वो इस व्यापार में लगे। गुरु नानक साहब को कुराइया कहा है कि नहीं, ये लोगों के अकले बिगाड़ता। अरे भाई अकले कहाँ बिगाड़ता है, सच्चा सौदा बतलाता है करो। ये एक ऐसा सवाल है जो सब मनुष्य जाति को एक जैसे एज ए मैन प्रॉब्लम है। अंतर बाहर भक्ति राते, साच नाम लिव लागी। कहते ऐसे पुरुष अब साच नाम, सच्चे नाम के साथ जिनकी लिव लग गई, उनके अंतर और बाहर दोनों में ही उसकी भक्ति हो रही। नाम और सच्चा नाम, इसके बोले कोई और ऐसे नाम भी हैं जो सच्चे नहीं। सच्चे किसको कहते हैं? जो अटल और लाफानी हो। तो मैंने अभी अर्ज किया था पहले कि परमात्मा नाम है। जब वो हस्ती में आया उसका नाम है। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। हर हर उत्तम नाम है जिन सृजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है जो सबके सृजनहार आधार दे रहा। तो वो है सच्चा नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम महापुरुषों ने रखे। किसी ने कहा राम मैंने रम रहा। जो रम रहा है वो राम है ना असल। किसी ने वागुरु, किसी ने अल्लाह, किसी ने खुदा, किसी ने विश्वम्भर, अनेकों नामों को याद। ये है अक्षरी नाम, ये फना हो जाने वाले महापुरुषों के नजदीक सबके लिए इज्जत है। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम। मर कौन नाम जग जहां के सिमरे पाए पद निर्माना। वो नाम कौन सा है जिसके सिमरन करने से तुम्हें निर्माण पद की प्राप्ति होती है। निर्माण पद किसको कहते हैं? जो त्रिगुणातीत अवस्था। वो नाम कौन सा? वो यही नाम है जो सच्चा नाम अभी अर्ज किया है। नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। अंतर्मुख होकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। नाम हमारी नानका चढ़ी रहे जिंदा। अब आप देखेंगे फर्क सच्चे नाम और दूसरे नामों। वो नाम जो परमात्मा इधार में आकर सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खा। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। जो ताकत परमात्मा की नाम से नाम हुई, इधार में आई, वो सब खंडों ब्रह्मंडों को जो लिए खड़ी है, धार रही है, उसका नाम सच्चा नाम। वो अंतर में है, इंद्रियों के घाट से ऊपर है। उसमें ज्योति का स्वरूप है। अदृष्ट गोचर बताया है। बाहर से अंतर्मुख हो। पहली बार बाहर का ख्याल हटाओ, इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। उसका ज्योति का विकास घट घट में है। उसमें राम नाम कीर्तन रत्नवत है। वो कीर्तन है, प्रणु की ध्वनि भी है, उदोगीत भी है, उसको श्रुति भी कहा। तो जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, बाहर के जितने नाम हैं ये अक्षरी नाम है, पहला कदम है। इनके लिए भी हमारे दिल में जैसा बलिहार जाओ जेते तेरे नाम है। जिसको ये बाहरी नाम बोध कराते हैं वो असल नाम है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़े। कहते हैं सच या नाम जिसकी तारीफ हो चुकी है कैसे मिलती है? जब मालिक दिया कर नजर करे सोई सच पाए। गुर के शब्द है। कोई अनुभवी पुरुष को मिलोगे, वो बाहर समझा बुझा कर अंतर्मुख चीज के साथ अदृष्ट और अगोचर जो चीज है साथ के संग बस अगोचर मिला है। जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है वो चीज मिलती है। वो बिठाकर आपको व्याप करेगा। पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे। साधो सो सदगुरु मोह भाव। जो बिठाकर हमारी अब आंख बंद करते स्याही का पर्दा है, इसको हटाकर विकास कर सकता है ज्योति का, और प्रभु की ध्वनि को सुना सकता है, उसका नाम है सदगुरु। कहते हैं ऐसा सदगुरु हमें दिल से भाता है। कभी साफरवा सदगुरु मिले ताकि देखा है। कुछ चीज है ना देखने की, कौन सा? उसकी ज्योति का विकास। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ये बुद्धि का चमत्कार नहीं। मगर ये दोनों इजहार की सूरतें हैं, वो अनाम है। उसमें ना एक है ना दूसरा। वो कहां से कांटेक्ट इसका मिलता है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, जड़ से चेतन अलहदा हो। जड़ से चेतन अलहदा करने के लिए हमको अपने आप जा सकते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हम आगे इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं, साधन वो करते हैं,
जिनका तल्लुक इंद्रियों के घाट से है, फिर आप इंद्रियों के घाट का रूप बने हुए, इंद्रियों के घाट द्वारा जो साधन है करके तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते हो? ठंडे दिल से विचार। यहाँ किसी के व्यवहार की जरूरत है। अगर किसी के पिछले कर्म रिएक्शन जाग उठे हैं, प्रारब्ध, उसको अंतर में वो चीज की थोड़ी प्राप्ति है, मगर आगे कहाँ जाना उसके लिए भी तो किसी की गाइडेंस की जरूरत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ये किसको, ये दौलत सच और नाम की मिलती है जब वो आप दया करें। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।